सो हेलो दोस्तों। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, काफ़ी लोगों को टीडीएस में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मेरे पास एक टीडीएस का पेपर है, ठीक है। तो उसे हम अभी सॉल्व करेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये एंट्री टीडीएस में पास की जाती है। देखो, एंट्री हमारा ट्रांजेक्शन्स वाइज है, और जब भी ट्रांजेक्शन्स वाइज रहे तो हम एंट्री को किस तरह से हम मारते हैं, उसे एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपना कंपनी देखो, क्या लिखा है, यू हैव अपॉइंटेड एज अकाउंटेंट राइट ऑफ मैसर्स माहिस्मती लिमिटेड। हम माहिस्मती लिमिटेड के कंपनी है, ठीक है। कंपनी मतलब हमें एंट्री मारना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्रिएट करोगे तो आप क्रिएट में जाओगे, ऑल्ट के भी कर सकते हो। देखो, माउस यूज नहीं करना है क्योंकि टेली में माउस की यूज ज्यादा नहीं होती, ठीक है। हम सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट के लिए ही माउस को यूज करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। अच्छा, जब भी आपके सामने इस तरह के बिल मिले ना, तो आपको हमेशा इस तरह का ट्रांजेक्शन हमेशा तीन लेजर आपको क्रिएट करनी होती है। सबसे पहले एक्सपेंसेस लेजर, पार्टी लेजर और टीडीएस ऑन एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस लेजर यहाँ से क्या निकल कर आएगा सर, हमारा रेंट निकल कर आएगा, ठीक है। उसके बाद पार्टी, सो ये वाला पार्टी हो गया सर। और एक क्या बनाएंगे, टीडीएस ऑन एक्सपेंसेस की जगह टीडीएस ऑन रेंट, क्योंकि एक्सपेंसेस तो रेंट था तो हमने एक्सपेंसेस की जगह रेंट लिख देंगे, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चंस मिले तो सबसे पहले आपको तीन लेजर क्रिएट अपने दिमाग में सोचना है, ठीक है। अभी हम इसको एंट्री मारेंगे। सबसे पहले तो हम क्रिएट कर लेते हैं अपना कंपनी। तो जब भी आप देखो कंपनी क्रिएट करोगे ना, तो मेक श्योर आप अपना ब्रैकेट लगा के अपना स्टूडेंट कोड दे देना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। स्टेट हम वेस्ट बंगाल ही रखते हैं अभी, इस तरह का अभी एड्रेस तो है नहीं इस तरह के बिल में, तो आप बट मेक श्योर आप 1 अप्रैल 2019 ये चेक करें कि किस साल का हम कंपनी, किस साल से हमारा कंपनी का ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो हम 1 अप्रैल 2019 हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे, हमें फिर एक्टिव करना होगा टीडीएस, ठीक है। यहाँ नहीं है ये सब, ये नो पे मत ध्यान दीजिएगा। जीएसटी अभी नहीं है फिलहाल के लिए, तो हम इसे नो कर देंगे, ठीक है। लेकिन टीडीएस देख रहे हो आप, एनेबल टीडीएस, हाँ, तो ये वाला आपको यस करना होगा, वाई एंटर। जैसे आप करोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जरूरत नहीं है भरने का, आपको 10 नंबर भरना जरूरी है, क्योंकि 10 नंबर अगर आप नहीं देते हो तो आपका टीडीएस कटेगा ही नहीं, ठीक है। और 10 नंबर का फॉर्मेट कैसा था, 4 अल्फा 5 नंबर और लास्ट अल्फा, ये है। तो हम इसे, माहिस्मती लिमिटेड है तो ये कंपनी ही है, हम इसे सेव करेंगे। सेव करके कंट्रोल ए करके हम बाहर आ जाएंगे। अब जैसे कि दो कंपनी खुली हुई है तो एक को शट करना है, ऑल्ट F1 करोगे, एंटर करोगे, जो कंपनी आपको शट करनी है उसको आप सेलेक्ट करके इसे बंद कर दोगे एंटर मार के, ठीक है। अब हम चलते हैं वाउचर। हमें पता चल गया कि तीन लेजर हमें क्रिएट करना होगा। तो तीन लेजर जब हम क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में, तो सबसे पहले हम आ जाएंगे जर्नल। जर्नल ये तो पेमेंट है, F7 प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको अगर दिखिए दिख रहा होगा राइट हैंड साइड में, तो F7 फॉर जर्नल, F5 फॉर पेमेंट। ये दो, F5 और F7 का ही काम होने वाला है इसमें। यही दो वाउचर पे हम एंट्री सारा टीडीएस का मारेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले हमें क्रिएट करना होगा जर्नल। जर्नल में हमें रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टी टू हाउसिंग टू टीडीएस ऑन रेंट, ये हमें एंट्री मारनी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑल्ट सी करके क्रिएट करोगे। मैं फिर से दिखाता हूँ, जर्नल पे हो, यहाँ पे क्रिएट करना है, चाहे आप यहाँ पे क्लिक करो या फिर ऑल्ट सी करो, ऑल्ट सी बेटर होगा, ठीक है। तो आपको रेंट अकाउंट बनाना है, तो हम यहाँ रेंट अकाउंट बनाते हैं। रेंट अकाउंट क्या होगा सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो, अंडर ग्रुप, ये ग्रुप बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना, क्योंकि अगर ये बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बोलते हैं सर मेरा हो नहीं रहा है, कैसे होगा, आपने गलती यहाँ किया अंडर ग्रुप में। अच्छा, यहाँ पूछ रहा है इज टीडीएस एप्लीकेबल, स्पेस मारो और एप्लीकेबल को सेलेक्ट करो। एप्लीकेबल जैसे सेलेक्ट होगा, आपको यहाँ क्रिएट करना होगा नेचर ऑफ पेमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट होती क्या है सर, वो मैंने बुक में बताया है कि हर किस तरह का आप पेमेंट कर रहे हो, उसी तरह का आपका नेचर ऑफ पेमेंट होगा, और सबका सेक्शन भी अलग अलग है। तो रेंट का जो सेक्शन है 194I है। अच्छा, पेमेंट कोड में आपको 1 हटा के सिर्फ 94I डालना है। अब आ गया रेट, किस रेट पे टीडीएस कटेगा रेंट का, तो अभी हमको पता है 10%।
अगर मशीनरी होता तो 2%। ठीक है, यहाँ तो बोला नहीं है कि मशीन को रेंट पे दिया जा रहा है, कुछ स्पेसिफिकली मेंशन ही नहीं है, तो हम यूजुअली 10% ही पकड़ेंगे। 10%, अब यहाँ पे डालते हैं 20,000, लेकिन आपको देखने मिलेगा कि 2,40,000 होता है। ठीक है, ये क्या लिमिट होती है सर? 2,40,000 है और मैंने यहाँ 20,000 डाला, क्योंकि 2,40,000 ईयरली होता है कि साल में अगर मैंने रेंट 2,40,000 दिया है तो उसका टीडीएस कटना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ क्यों डाल रहा हूँ 20,000? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बिल कितना दे रहा है, 50,000 दे रहा है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली, राइट। लेकिन एनुअल देखिए रेंट कितना हो रहा है इसका, 6 लाख रुपया, यानी 2,40,000 से ज्यादा हो रहा है सर। तो मैं यहाँ पे 2,40,000 डाल के 6 लाख डालूं तो भी टीडीएस कटेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 2,40,000 को डिवाइडेड बाय 12 करके 20,000 मैंने ये मंथली में डाल दिया। तो यानी कि हर महीना अगर मैं किसी को 20,000 से ज्यादा का पेमेंट करूं तो मैं टीडीएस उसका काट के ही दूंगा। ठीक है, तो देखो 20,000 मैंने डाला, यहाँ पे एक्सेप्ट करूंगा और यहाँ पे मैं डालूंगा 50,000। अब बच्चों को लगता है सर आपने कहीं पे 20,000 डाला, यहाँ पे 50,000। फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ कंट्रोल एंटर मार के जा रहे हैं अंदर, यहाँ पे हमने 20,000 डाला। किस लिए डाला सर? क्योंकि मेरा पेमेंट मुझे जो करना है वो 20,000 से ऊपर की हुई तो टीडीएस कटेगा, और मेरा पेमेंट हो कितना रहा है सर मंथली? 50,000। इसीलिए हम यहाँ पे 50,000 डाल रहे हैं ताकि मेरा टीडीएस कटे। लेट्स सी कि कटता है कि नहीं। तो जर्नल हमेशा होता है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जो रेंट है रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टी लेजर। तो पार्टी लेजर तो है नहीं सर, दिख नहीं रहा है लेजर में, तो हमें क्रिएट करना होगा। तो जैसे हम क्रिएट करेंगे, अच्छा क्रिएट किस नाम से करें सर? पार्टी तो हाउसिंग है ना, हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। कॉपी करें और इसको पेस्ट करें। ठीक है, हमेशा जान के रखो टीडीएस में पेमेंट करते समय हमेशा क्रेडिटर ही होता है। ठीक है, तो क्रेडिटर ही सेलेक्ट कीजिए। इस टीडीएस डिडक्टेबल यहाँ पे पूछ रहा है यस और नो, तो आपको वाई प्रेस करके एंटर करना है यस। अब यहाँ पे पूछ रहा है डिडक्टेड टाइप किस टाइप का है, वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, क्या है वो? तो सर वो तो हमारा प्राइवेट लिमिटेड है ना, तो हम डालेंगे कि सर वो कंपनी रेसिडेंट है। तो कंपनी रेसिडेंट है, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया इस टीडीएस डिडक्टेड इन द सेम वाउचर, यस। और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा रेंट। ठीक है, और उसके बाद एंड ऑफ द लिस्ट। अब आप कंपनी, तो कंपनी नहीं, ये वाला जो पार्टी है, ये जब आप क्रिएट कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि पैन नंबर दिया गया है कि नहीं उस पार्टी का। अगर पैन नंबर नहीं दिया गया, देखो दिया गया है सर, अगर पैन नंबर ना दिया गया हो तो तब मत डालना, लेकिन अगर पैन नंबर नहीं डालते हो तो जो भी होता है, अभी मैंने 10%, 1%, 2% अकॉर्डिंगली सेक्शन वाइज जो भी होता है उसके जगह पे वो 20% काट लेगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी पैन नंबर गिवन है तो हमने डाला। प्रोवाइड पैन डिटेल यहाँ पे पूछ रहा है, दिया है तो हमने बोलेंगे यस दिया है। वाई करके एंटर करेंगे, देखो कट लिया, कट गया ना। तो 50,000 का हम रेंट का पेमेंट करते समय पार्टी को, उस पार्टी को हम सिर्फ 45,000 ही देंगे, और 5,000 तो हम गवर्नमेंट को देना होगा क्योंकि हमने टीडीएस काटा है ना। फिर हम यहाँ पे बनाएंगे टीडीएस ऑन रेंट, टीडीएस ऑन रेंट। अब जबकि ये टैक्स है तो हमेशा हर टैक्सेस ड्यूटी एंड टैक्सेस में ही जाता है क्योंकि ये टैक्स है। और यहाँ से हम टीडीएस टाइप ऑफ ड्यूटी, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे टीडीएस, और उसके बाद फिर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे रेंट, और कुछ नहीं। देखो सुंदर से हो गया हमारा एंट्री। अब यहाँ पे नरेशन लिख देना, बीइंग टीडीएस डिडक्टेड, बस। अब बच्चे बोलते हैं सर रेंट तो 50,000 दिया था। हाँ, 50,000 दे के उसमें से मैं 45,000 पार्टी को पेमेंट करूंगा और टीडीएस 5,000 काट लूंगा। अब जब मैंने जर्नल पास कर दिया, अब मुझे पेमेंट करना होगा। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेड द एंटायर अमाउंट बाय चेक टू हैप्पी हाउस प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, अब पेमेंट करनी है तो F5 प्रेस कर दिया मैंने, और सेलेक्ट किया हैप्पी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस पार्टी को तो पेमेंट करना होगा। हाँ, अब फिर बच्चे बोलते हैं यहाँ पे भूल गए अमाउंट कितना है, यहाँ पे दिख रहा है ना 45,000, वही आपको यहाँ पे डालना है 45,000, क्योंकि उतना ही पेमेंट उसको होगा। अब कृष्णा, अब यहाँ पे बैंक हमें डालना होगा, बैंक अंडर बैंक अकाउंट, तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और कुछ करना नहीं है, यहाँ पे सेव करेंगे बस। अगर चेक नंबर होता है इन फ्यूचर तो आप डालोगे, अदरवाइज नो नीड। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा।
ठीक है। हाँ, अगर नरेशंस लिखना है तो आप लिख सकते हो बीइंग पेमेंट पेमेंट मेड टू पार्टी, ठीक है, बस सेव इट। अब टीडीएस ऑन रेंट, ये टीडीएस ऑन रेंट का पेमेंट करना है तो इसको सेलेक्ट करोगे टीडीएस ऑन रेंट और उसके बाद आप सिंपल बैंक अकाउंट, सिंपल, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब नरेशन लिख दो बीइंग टीडीएस डिडक्टेड, बीइंग टीडीएस पेड, सॉरी, पेड टू पार्टी, टू गवर्नमेंट, ठीक है, बस आपको सिंपल। तो ये एंट्री तो हमारी हो गई। अब नेक्स्ट देखिए, गॉट अ बिल ऑफ ₹35,000 फ्रॉम मैसर्स ढोलकिया एंड एसोसिएट फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज रिलेटिंग टू जीएसटी। अच्छा, यहां पे भी आपको 3 लेजर क्रिएट करना होगा। पार्टी लेजर तो आपको याद है, बच्चों को पार्टी तो फटाक से दिख जाता है, अरे सर ये पार्टी। एक्सपेंसेस तो खोज लो। तो यहाँ पे देखो कंसल्टेंसी वो ले रहा है, सर्विस ले रहा है। तो जैसे वो सर्विस ले रहा है रिलेटिंग टू जीएसटी, तो भाई सर्विस ले रहा है मतलब उसने कुछ सर्विस लिया है जीएसटी रिलेटेड। अब उसको तो बिल मिला है, उसका पेमेंट वो करेगा 35,000 का ढोलकिया को, है ना। तो अब हम देखते हैं इसका एंट्री हम कैसे मारेंगे। फिर से हम जर्नल में आएंगे, शुरुआत होती है एंट्री की जर्नल से टीडीएस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्रिएट करना होगा। क्या क्रिएट करेंगे सर? हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट जो होगी कंसल्टेंसी। तो हमने इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया, कंसल्टेंसी फीस, कंसल्टेंसी फीस डालकर सर एक्सपेंसेस है तो हम यहाँ पे डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखो, अच्छा, लेजर नहीं, नो नीड, कुछ करना नहीं है। इस टीडीएस एप्लीकेबल, स्पेस मारिए, अभी बोला था ना मैंने, स्पेस मार के एप्लीकेबल। नेचर ऑफ पेमेंट सर रेंट, नहीं नहीं नहीं, ये रेंट नहीं है, ये तो कंसल्टेंसी सर्विस है, इसका अलग नेचर ऑफ पेमेंट है। अच्छा, क्या नेचर ऑफ पेमेंट होगा ये आपको जानना होगा क्योंकि ये सारी चीजें बुक में है और मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया है कि ये प्रोफेशनल है। तो प्रोफेशनल सर्विसेज, सॉरी, हमने प्रोफेशनल सर्विसेज दिया। इसका सेक्शन क्या था सर? 194J, आप सबको पता ही होगा। हम रेमिटेंस कोड नहीं बैठाते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे रेट क्या है सर? तो प्रोफेशनल लोगों का 10% है, टेक्निकल सर्विसेज पे हम जानते हैं 2% है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम पेमेंट कितना कर रहे हैं? 35,000। यहाँ पे क्या डालें? तो आपको बुक में मिलेगा प्रोफेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज को 30,000। तो 30,000 से ऊपर का अगर हम पेमेंट करते हैं, अब बच्चे बोलते हैं सर ये अपने मर्जी से आप बैठा देते हो, जो ये इससे छोटा होगा कुछ एक अमाउंट बैठा देते हो। नहीं 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 डियर, यहाँ पे देखो 50,000 था तो मैंने 20,000 डाला। क्यों? वो सेक्शन वाइज डाला। ये मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज में 30,000 खुद के मर्जी से नहीं डाल रहा हूँ, ये आप बुक में देखोगे आपको मिलेगा, ठीक है। तो एक्सेप्ट करो 30,000, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पेमेंट करना है 35,000। देखो, अब मैं फिर से एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम जब डालते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज, मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये वाला जो अमाउंट होता है 30,000, इसके ऊपर का अगर हम पेमेंट करते हैं ना तो ही टीडीएस कटेगा, ठीक है। तो हमने इसको सेव किया और यहाँ पे इसलिए हम डाल रहे हैं 35,000, ठीक है। प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू पार्टी लेजर हम क्रिएट करेंगे। अब पार्टी लेजर क्या था? सॉरी, पार्टी लेजर क्या था? पार्टी तो सर ढोलकिया है, मैसर्स ढोलकिया एंड एसोसिएट्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे पेस्ट किए ढोलकिया। अब ये ढोलकिया क्या होगा? अभी मैंने बोला ना टीडीएस में जितना पार्टी होगा सब क्रेडिटर होगा क्योंकि उन्हीं को तो हमें पेमेंट करना है। इस टीडीएस डिडक्टेबल अभी अभी करवाया था, यस एंटर, ठीक है। डिडक्टिव टाइप ये देखो ढोलकिया एंड एसोसिएट है, तो ये फॉर्म है। आपको ये भी जानना होगा कि किस टाइप का पार्टी है। डिडक्टिव टीडीएस इन द सेम वाउचर, यस। यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज सेलेक्ट करो, एंटर, एंड ऑफ द लिस्ट। अब यहाँ पे देखो पैन नंबर, पैन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैन नंबर तो सर दिया नहीं है, ओ ओ। अब यहाँ पे क्या होगा? कोई बात नहीं, पैन नहीं है तो हमारे हाथ में नहीं है, हम अपने हिसाब से पैन नहीं बैठा सकते। तो हम इसे डालेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 35,000 था पेमेंट करना, हम उसे 28,000 ही कर रहे हैं। बाकी का पेमेंट सर 7,000 हमने टीडीएस के नाम पे काट लिया, 20% है बाय द वे, ठीक है। टीडीएस ऑन कंसल्टेंसी फीस, कंसल्टेंसी फीस। तो ये क्या होगा? जैसे मैंने बोला था ना, टैक्सेस जो भी है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस, और यह हमारा प्रोफेशनल है,
ठीक है, तो हमारा कट गया। अब यहाँ पे नरेशन आप लिख दो, बीइंग टीडीएस डिडक्टेड, नॉर्मल एक्सेप्ट कीजिए। अब अगर देखो जर्नल हमने मार लिया, जर्नल तो हमने मार लिया, अब हमें करना क्या होगा, हमें उस पार्टी को पेमेंट भी तो करना है, ढोलकिया को पेमेंट कहाँ की, F5 देखो यहाँ पे F5 ना, तो हमने F5 प्रेस किया, सॉरी F5 प्रेस किया। अब उस हैप्पी हाउसिंग को हम सेलेक्ट, हैप्पी हाउसिंग ढोलकिया को हम सेलेक्ट किए क्योंकि इसी को पेमेंट करना है, कितना 28,000, तो हम 28,000 डाल दें, ठीक है, बस डाल के हमें यहाँ पे बैंक लेना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये रेट क्यों आ जाता है, क्योंकि हमारे बैंक में अमाउंट बैलेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने लेजर पहले क्रिएट करके अब 2 लाख डाल दोगे तो ये रेट नहीं आएगा, जो भी है। अब यहाँ पे हम बीइंग पेमेंट मेड टू पार्टी, ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया। टीडीएस का भी पेमेंट करना होगा तो आप टीडीएस ऑन कंसल्टेंसी फीस ये सेलेक्ट करें और बैंक सेलेक्ट कर लो, तो ये भी ऐसा ही होगा, बीइंग टीडीएस पेड टू गवर्नमेंट, ठीक है। आई होप आपको इससे आपको हेल्प होगा, स्टेप बाय स्टेप आप सारा चीज देखकर खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा। गेटवे ऑफ टेली पे आके आप डिस्प्ले डे बुक अगर प्रेस करते हो आपको सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो से आप लोगों को थोड़ा हेल्प होगी, ओके, सो थैंक यू। हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे जरूर बताएं, थैंक यू, चलिए।